प्रेम से बोलिए गीता माता की जय। श्री भगवान वाच आ ब्रह्मभूर्नालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मन विद्यते। हम दो श्लोक पीछे से सुनते आ रहे हैं। जो भगवान को अपना मानकर अनन्य भाव से उनका भजन करेंगे, दिल से प्रेम करते उनको स्मरण करेंगे, वो सहज में भगवान को प्राप्त कर लेंगे। और जो भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो वापस संसार में नहीं आएंगे। माओ पेते तो कौन तेरा पुनर्जन्म वित्ते, उस लाइन को भगवान यहाँ भी उठा के ला रहे हैं। इसके पूर्व के श्लोक में भगवान ने कहा कि महात्मा लोग मुझे भजते हैं, मामो पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धि परमांगता। महात्मा लोग मुझे अपना सर्वस्व मानकर भजन भजते हैं, मेरे आश्रय में आते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन जो मेरा भजन नहीं करते हैं वही संसार सागर से नहीं निकलते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान बता रहे हैं, आप ब्रह्म भुवनालों का, ये ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं, जिसमें देवी लोग, देवता लोग, स्वर्ग लोग, पितर लोग, अग्नि भगवान का अग्नि लोग, वरुण लोग, जितना लोग है, जितने देवी देवता जिनको हम देख रहे हैं और जिनका हम पूजा करते हैं, वो सब क्या है? पुनरावर्तिनो, एक दिन समाप्त होने वाला है। अगर हम पूजा पाठ जब तब करके स्वर्ग में चले भी जाएं तो नश्वर है। स्वर्ग भी अल्प है। जैसे कोई यहाँ मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गए, कुछ साल के लिए, फिर एक दिन हटना है। कोई नौकरी किया, रिटायर होना है, जितना दिन टाइम है उतने दिन वो ड्यूटी करेंगे। इसी प्रकार से हमारा जितना पुण्य है या पुण्य हम लेकर किसी लोक में जाते हैं तो आज टाइम फिक्स हो जाता है कि इतना ही दिन तुम्हें यहाँ रहना है, सुख मौज करना है, पुण्य खत्म, निकलो। आप होटल में जाए, खूब बढ़िया होटल है, फर्स्ट क्लास 5 स्टार, जितना पैसा है उस हिसाब से रखेगा। आप बोले पैसा खत्म, कहेगा तमाशा खत्म, निकलिए यहाँ से। ऐसे ही हम जीवन भर पूजा पाठ करके, कभी व्रत, कभी वो तपस्या, कभी यह कर्मकांड, कभी वहाँ जाके तीर्थ जाके जो कामना के साथ पूजा करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप अगर हमको कोई लोक, स्वर्ग लोक या कोई और बढ़िया लोक भी मिल जाए, ब्रह्मलोक भी मिल जाए, तो भी भगवान क्या करें? वापस जाना पड़ेगा। जिस दिन टाइम खत्म, निकलोगे, 1 मिनट भी वहाँ नहीं रहने देगा। तो फिर सोचने की बात है कि हम ऐसे लोक में क्यों जाएं जहाँ से निकाल दिए जाएं। अब कार्तिक नहा रहे हैं बहुत सारे माताएं बहनें, और खूब कष्ट भी उठा रहे हैं, खूब पूजा भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, नियम से भी रह रहे हैं, लेकिन बदले में कोई देवी देवता से चाहत रखे हुए हैं। कोई जन्म यहाँ से ही छोटे स्वर्ग मिले, संसार में भी सुख मिले, खूब वहाँ जाए जहाँ हम खूब मौज मस्ती करें, सुख मिले, तो परिणाम आदत बिगड़ जाएगा। जाके सुख भोगिए, टाइम पूरेगा, मार के लात भगा देगा। तो क्या करना चाहिए? माम उपेत्य तो कौन त्या पुनर्जन्म विद्यते। अर्जुन जो मेरा भजन करता है और मेरे पास आ जाता है, उससे फिर वापस इस संसार में नहीं आने की आवश्यकता है, नहीं आना पड़ता। पुनर्जन्म विद्यते, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। समझ में आ रहा है? वही पैसा है, आपके पास पैसा है, गए बाजार में दोनों विकल्प है। ये मकान किराए पर मिलेगा, ले लीजिए इतना किराया, और उतने पैसा में आपको ये अपना मकान मिल रहा है, कौन सा मकान पसंद कीजिए? जिस पूजा पाठ के द्वारा, जिस जो स्वाध्याय है, कर्मकांड है, आप देवी देवता के चक्कर में लगे हुए हैं, जिस साधन से, उसी को अगर हम अपने परम प्रभु में लगा दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम लोग कितना बार स्वर्ग गए, ब्रह्मलोक गए, देवी लोक गए, देवलोक गए, पितृलोक गए, फिर वापस आ गए, पुण्य खत्म चला। एवं तो धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभंते। 9वां अध्याय में आगे भगवान बोले, इस तरह आवागमन लगा रहता है। हम
जो कर्म कांड है उसे फंसे रहते हैं। ये पूजा करेंगे तो शरीर में सुख मिलेगा, ये पूजा पाठ से बेटा सुखी, इससे पति सुखी, धन की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, पितृलोक में जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन अंत में क्या होगा? फिर यहीं वापस आ जाएंगे। लेकिन जो हम भगवान का भजन भगवान श्री कृष्ण जी महाराज करें, सतमा धर्म, इसके पहले भी आप सुने थे, अंतवतुई में जो देवी देवता का पूजा होता है वो क्षणभंगुर है, क्षणिक सुख के लिए। आगे 9वां अध्याय में सुनेंगे, यान्ति देवता देवान पितृ यान्ति पृथ्वीव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्या जिनोपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितृलोक में जाते हैं, भूत को पूजने वाले भूत लोक में जाते हैं, ब्रह्मा जी को पूजा करने वाले ब्रह्म लोक में जाते हैं, देवी की पूजा करने वाले देवी लोक में जाते हैं। जो जिनका ध्यान पूजन करते वहीं जाएंगे, लेकिन यान्ति अंत में मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। यान्ति मध्या जिनोपि माम, मेरा भक्त तो मुझे प्राप्त होगा। तो कितना सुंदर विकल्प है, उसी मेहनत से, उसी तपस्या से, उसी साधन से, उसी जप तप योग से हम देवी देवता को प्राप्त कर कुछ दिन सुख भोग कर उनके लोक में रहकर वापस आ जाते हैं, और उसी से हम परमात्मा को केवल समर्पित करने लगते हैं। यद करोसि यद सुनासी यद जुहोसि दासी यद तपस्या कौन तत्व स्वमर्पण। जो हम खाएं प्रभु के लिए, जो पिए प्रभु के लिए, जो काम करें प्रभु के लिए, हवन करें प्रभु के लिए, दान दे प्रभु के लिए, तप करें प्रभु के लिए, मदद करें प्रभु के लिए, अपना स्वकर्म जो भी करें अगर हम प्रभु के लिए, तो उसके परिणाम स्वरूप हम भव सागर से छूट जाएंगे। आप लोग तो गीता सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, तो आपके पास ज्ञान हो गया, विवेक हो गया। जिनको नहीं है नाक रगड़ रहे हैं। एक तो बहुत कम लोग भगवान की ओर आते हैं, जो आए भी देवी देवता में फंसे रह गए, ऊपर उठे ही नहीं। अरे इस शरीर यहाँ का सुख और स्वर्ग आदि से ऊपर सोचते ही नहीं। दूसरा, जितना कर्म कांड है, जितना है जो पूजा पाठ करने कराने वाले लोग यही सब समझाते हैं, स्वर्ग में जाइएगा, एकादशी को ऐसे कीजिएगा तो ये पाप नष्ट, इतना धन मिल जाएगा, द्वादशी से, पूर्णिमा से, ये व्रत से। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? जो करते हो मेरे लिए करो, अपने सुख के कामना के लिए मत करो। अपने सुख के कामना के लिए करोगे, सुख पुण्य हुआ तो सुख, पुण्य खत्म, अब पाप शुरू तो फिर दुख। के सुख दुख के चक्कर में ना पड़ के परम आनंद परम शांति जो हमें परम धाम में मिलेगा, उसके लिए प्रयास करना है। तो एक संकल्प लेना है कि मैं अपने परम प्रभु को ही अपना इष्ट मानेंगे, 14 को देवी देवता के चक्कर में नहीं रहेंगे, उन्हीं का नाम लेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उन्हीं को पुकारेंगे, उन्हीं को स्मरण करेंगे और हमेशा उनका चिंतन मनन करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में शरीर छूटेगा तो हम उन्हीं के पास जाएंगे। क्या कह रहे हैं तुलसीदास? मोह सम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनि हर हूँ विसंभव। मेरे जैसा कोई दीन नहीं प्रभु, बहुत भटका मैं, अब अपने चरणों में ले लीजिए। जो भी आया, सुर में इसके पूर्व के श्लोक में सुने थे, भक्त बाट जो होते रहते भगवान का, कब आओगे प्रभु, कब मेरी सुधि लोगे। विभीषण जी आ रहे हैं प्रभु के चरणों में, रो रहे, गा रहे, बड़ी आपकी महिमा सुने हैं, बड़े दिन से मन में ललक थी, लालसा, प्रेम, कब आपका चरण देखे, अब मेरा भी उद्धार कीजिए। श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। मुझे भी तार दीजिए। कितने को तारे आप प्रभु, अब मेरी बारी है। तो हम सबको भगवान से कहना ही नाथ, आप ही मेरे स्वामी हो, बहुत भटका इधर उधर, अब मुझे अपने चरणों में ले लो। अब प्रभु तो कह रहे हैं आओ, तुम मुझसे दूर हो, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। तुम मेरे शरण में आओ, तुम मुझसे उठकर भागे हो, और तुम जैसे ही मेरे शरण में आओगे मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तो आसर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आओ तो आ जाओ अपने परम पिता के दरबार में। इधर उधर भटक रहे हो, लटक रहे हो, कोई तुम्हें लंबा समय तक साथ नहीं देगा, कोई भी
माँ बाप को छोड़ कौन फ्री में होटल में खिलाएगा? पैसा है तो होटल में दे रखेगा, पैसा खत्म भगा देगा। उसी तरह से ये देवी देवता और जितने भी आप जिनको मानते समझते हैं, इन सब से अस्थायी रिश्ता है, परमानेंट नहीं है। पूजिएगा भाजिएगा तो कुछ लाभ दे दिए, शरीर छोड़ेगा तो उन्हीं के यहाँ जाना पड़ेगा, उनका भी ठौर नहीं है। आप ब्रह्म नालों का ब्रह्मा जी का भी ठौर नहीं है। जो ब्रह्मा का एक दिन 43 अरब 20 करोड़ साल का होता है, जिस ब्रह्मा का एक रात 43 अरब 20 करोड़ वर्ष का होता है, ऐसे ब्रह्मा जी भी अपने 100 साल के बाद शांत हो जाते हैं, फिर नया ब्रह्मा, फिर नया सृष्टि। तो इसको समझना है और अब पूरे मन योग से, पूरे भक्ति योग से प्रभु के चरणों में लगना है। प्रभु ही मेरे हैं और हम सिर्फ प्रभु के हैं। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना मनस्ष्टांग इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करते। भगवान कहते हैं तुम मेरे हो, और जब तक मेरे पास नहीं आ जाओगे तुम स्थिर नहीं हो जाओगे, तुम्हें सच्चा सुख शांति नहीं मिलेगा। कहीं चले जाओ, धरती पर रहो या पताल में जाओ या किसी लोक में जाओ, बेचैन ही रहोगे। क्षणिक सुख से तुम्हारी अंदर की जो अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी, तुम्हें परम शांति नहीं मिलेगी। वो तब मिलेगी जब तुम मेरे शरण में आओगे, मुझसे जुड़ोगे, अपने आप को मेरे हवाले करोगे और मुझे अपना सर्वस्व मान लोगे। मेरे चरणों में आकर ही तेरा उद्धार होगा। तो हम लोग प्रभु के चरणों में लगे, यही हमारा उद्धार होगा। प्रेम से वृंदावन विहार से अगला दिन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्यावर रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, हाजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव।
प्रेम से गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, मापति महादेव की, वंश धनुवाणी की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, श्री लक्ष्मी नारायण की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।